हेलो गाइस, आई एम नक्शर। आज हम पढ़ेंगे एआई का पहला चैप्टर कम्युनिकेशन स्किल। पहला चैप्टर है तो बड़ी छोटी क्लास रहेगी और ये बात हमेशा ध्यान रखना, वन लाइफ वन एम वन वैल्यू। और वन लाइफ वन एम वन वैल्यू में ये बात जरूर याद रखना, हमें 100% स्कोर करना है एग्ज़ाम में 100% स्कोर करना है। तो आज का लेक्चर चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या कहता है। इंट्रोडक्शन ये है, कम्युनिकेशन is the cornerstone of human interaction। ये लाइन ये कह रही है कि है ना, कम्युनिकेशन है जो है ना कॉर्नर स्टोर होता है ह्यूमन इंटरेक्शन का कम्युनिकेशन कॉर्नर स्टोर होता है। और वेदर वर्बल एंड नॉन वर्बल, और इसमें चाहे ये वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, इफेक्टेड कम्युनिकेशन allowed individuals build, dissolve conflicts and achieve goals। अब ये लाइन क्या कहती है, जो इफेक्टेड कम्युनिकेशन है वो इंडिविजुअल को अलग होती है जो झगड़े होते हैं उसे सुलझाने में और गोल अचीव करने में। इसमें लिख दी ना, झगड़े डिसॉल्व करने में, गोल्स अचीव करने में, बहुत सी चीज़ों में कम्युनिकेशन हमें मदद करती है। इंस्टेड कम्युनिकेशन skill is essential in both personal and professional कॉन्टेक्स्ट। ये लाइन ये कहती है
जो कम्युनिकेशन है, हमारे को कम्युनिकेशन स्किल अपने पर्सनल और प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखा होगा कि है ना, आप छुट्टी के लिए अपने टीचर छुट्टी के लिए छुट्टी के लिए अपने पेरेंट्स को कन्विंस करते होंगे और प्रोफेशनल में तो यही है, जैसे बहुत से लोग बिजनेस करते हैं, उसमें स्पीकिंग स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो उसमें कम्युनिकेशन स्किल काम में आती है। अब हम देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल की डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन ये कहती है, कम्युनिकेशन is the process of transferring information force and feeling. Force and feeling between both individuals or group close to speech, writing, gestures and behavior. जो कम्युनिकेशन है वो प्रोफेसर को ट्रांसफ़र करने, ये एक प्रोसेस है ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन और फीलिंग को ट्रांसफ़र करने का दो इंडिविजुअल्स और ग्रुप क्लोज जो है ना, स्पीच, राइटिंग, गेस्चर्स और बिहेवियर्स के अलॉन्ग होते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में अपना पहला टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में अपने 4 टाइप होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल और डिजिटल। अब पहला टाइम आता है अपने पास वर्बल में क्या होता है, स्पोकन और रिटन वर्ड्स। वर्बल में अपने पास स्पोकन और रिटन वर्ड्स होते हैं। इसमें आता है अपना बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर, एक्सेट्रा। इसमें अपने पास बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर एक्सेट्रा। और विजुअल में अपने पास क्या आता है, विजुअल और डिजिटल।
अपने पास विजुअल में ये आता है जो चार्ट्स होती है, चार्ट्स, ट्रुथ, ट्रुथ, इमेजेस। विजुअल में अपने चार्ट्स आते हैं, ट्रुथ्स आते हैं, इमेजेस आते हैं, और डिजिटल में ईमेल, सोशल मीडिया, वीडियो कॉल्स। ये वर्बल में अपने सबसे पहला टाइप आता है अपने पास वर्बल। वर्बल में स्पोकन और रिटन वर्ड्स होते हैं। नॉर्मल वर्ड में बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर होता है, एटसेट्रा। विजुअल में चार्ट्स, ट्रूथ्स, इमेजेस, और डिजिटल में अपने पास होते हैं ईमेल, सोशल मीडिया और वीडियो कॉल्स। अब अपन देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहला आता है अपने पास, पहला आता है सेंडर। कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में अपना पहला आता है सेंडर, द पर्सन हु initiates the message। सेंडर वो होता है जो पर्सन वो है ना, जो जैसे मैसेज भेजता है या बोलता है, वो सेंडर कहलाता है। और दूसरा आता है मैसेज कंटेंट टू बी कम्युनिकेटेड। कंपोनेंट ये होता है जो जैसा जो कम्युनिकेट हुआ है, जो कंटेंट कम्युनिकेट हुआ है उसे मैसेज कहते हैं। अपना पास तीसरा आता है मीडियम, द मेथड अब मीडियम ये होता है जैसे कौन सा मेथड यूज़ किया है, जैसे हमने कौन सा बोलने का तरीका यूज़ किया है, कौन सी वेबसाइट यूज़ की है बात करने के लिए, कौन से वर्ड यूज़ किए। जैसे हमने ईमेल यूज़ किया है, ईमेल यूज़ किया है एग्जांपल के लिए। और चौथा होता है हमारे पास रिसीवर। रिसीवर ये होता है किसको हमने है ना जो है ना अपना मैसेज है वो है ना भेजा है, वो रिसीवर होता है जिसने मैसेज पढ़ा है। जैसे व्हाट्सएप पे अपन किसी को मैसेज जो पढ़ता है वो होता है रिसीवर। और अपने पास आता है पांचवा पॉइंट, फीडबैक। The response by receiver।
फीडबैक ये होता है जो रिस्पॉन्स आया है वापस से, जो उसने मैसेज किया है वो जो वो फीडबैक होता है रिसीवर के द्वारा गया हुआ वापस से मैसेज उसे फीडबैक कहते हैं। और छठा होता है नॉइस, लास्ट अपना होता है नॉइस। एन इंटरफेस अब छठा होता है नॉइस। इसमें क्या है, जो भी है ना इंटरफेरेंस होता है, जैसे है ना हम पढ़ रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, तो वो बाइक की आवाज़ आती है अपने, तो वो इंटरफेरेंस होता है, नॉइस होता है एक तरीके का। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें बहुत से प्रिंसिपल है, और अपन को अगर अपन को इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना है तो हमें इन की प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। अपने पास पहला आता है क्लैरिटी एंड कॉन्सेंसस। कीप मैसेज simple and to the point. ये क्लैरिटी और कॉन्सिक्वेंसेस में ये कह रहा है कि अपने मैसेज को सिंपल और एक जगह पे एक ही बात करनी है, सटीक बात रखा करो। कम्युनिकेशन में अपन को सटीक बात रखनी, ये क्लैरिटी और कॉन्सिक्वेंसेस कह रहा है। अपने पास दूसरा आता है एक्टिव लिस्टनिंग। एक्टिव लिस्टनिंग pay full attention. ये पॉइंट अपन को ये कह रहा है कि अपन को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। अपन को पूरी अटेंशन के साथ जो सामने वाला कह रहा है, जैसे अपन तुम्हें है ना जो कोई टीचर के पढ़ा रहा है तो उसे फुल अटेंशन के साथ सुनना चाहिए, अपना इंटरेस्ट शो करना चाहिए और फीडबैक बार उनका आंसर देना चाहिए, फीडबैक देना चाहिए उन्हें वापस से। और अपने पास आता है अपना तीसरा empathy. Understand and respect. एम्पैथी, ये पॉइंट ये कह रहा है अपन को कि जो सामने वाला कह रहा है उसे अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उसके उनके जो सामने वाले के इमोशन को उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एम्पैथी का मतलब ये है। अपने पास चौथा पॉइंट आता है appropriate tone and language. अप्रोप्रिएट टोन और लैंग्वेज होनी चाहिए।
communication to the ये चौथा पॉइंट अपन को ये कहता है अप्रोप्रिएट टोन एंड लैंग्वेज की कम्युनिकेशन है जो ऑडियंस को सही ढंग के टोन में और लैंग्वेज में होनी चाहिए, जैसे गाली गलौज नहीं होते किसी में। अब अपने पास पांचवा पॉइंट आता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंटली अपन को मैसेज है वो डिलीवर करना चाहिए। और डिलीवर मैसेज कह रहा है कि डिलीवर मैसेज असर्टिव विदाउट अग्रेसिव। डिलीवर मैसेज है वो शांत होना चाहिए, शांति से होना चाहिए, बिना अग्रेसिव के बिना। छठा पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट अपना है ओपन माइंडनेस। ओपन माइंडनेस be respectful to feedback. छठा पॉइंट ये कह रहा है ओपन माइंडनेस होना चाहिए। अपन को जो सामने वाले का फीडबैक है और उसके व्यू पॉइंट पे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि वो क्या रहा है सामने वाला, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, आगे और चैप्टर चलेगा। ये चैप्टर का पहला पार्ट फर्स्ट था। ये चैप्टर का पार्ट फर्स्ट था और यही उम्मीद रहेगी कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। हाँ, आपके एक लाइक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और बहुत सी वीडियोस आएंगे। कमेंट्स में आप कमेंट किया करें जो मैं और बहुत सी वीडियो ढूंढ के लाऊंगा। तो हाल फिलहाल यहाँ आज यहीं तक ही। थैंक यू। और पहले जो मैंने कहा था वो याद रखा, वन लाइफ, अपनी एक ही लाइफ है, उसमें एक ही एम बनाना चाहिए। 100% नहीं, 100% इन एग्ज़ाम। वन लाइफ वन एम, 100% इन एग्ज़ाम। जो बाय बाय, थैंक यू। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।